इस वक्त हम पहुंच चुके हैं टनोन खान की सबसे बड़ी वाटर सप्लाई लाइन पे। नसीराबाद मोहल्ले में मेन रोड पे इन्होंने लाइन बिछाई हुई है। वो लाइन का पानी अभी तक घरों तक नहीं पहुंचा है। पानी जो आ रहा है वो बहुत बदबूदार पानी है। पहले की लाइनें जो है वो डैमेज लाइनें हैं। कितने एरिया में ये पानी जा रहा है और कितने एरिया में नहीं जा रहा है? 300 से 400 फुट तक जो इन्होंने लाइन बिछाई है। ये वाकई कब से गैरफाल है? क्या इसको बनाने के लिए कोई काम किया गया है या नहीं? पानी जो है वो घरों पे पहुंच रहा है, वो नालियों में गुजर के पहुंच रहा है। करोड़ रुपए की बजट आई, वो 1 रुपए का इधर टंकी पे काम नहीं है, वो खा गए। इन लोगों में बीमारी हो रही है, चमड़े की बीमारी हो रही है, हेपाटाइटिस सी की बीमारी हो रही है, मलेरिया की बीमारी हो रही है। ये पानी पीने के लायक नहीं है, नहीं मिल रहा। पूरे 4 महीने हो गए हम कंधों पे पानी भर रहे हैं नलके से। पानी का प्रेशर बिल्कुल नहीं है, घरों में सप्लाई हो रहा है वो भी गंदा हो रहा है। और जी बिल्कुल, एक डिजिटल टीम के साथ मैं हूं आपका अपना अशफाक हुसैन। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं टनोन खान की सबसे बड़ी वाटर सप्लाई लाइन पे, जहां पे टनोन खान के शहरियों को पीने का साफ पानी मुयसर ना हो सका। काफ़ी जगहों पे टनोन खान के लोगों को पीने का साफ पानी ना मिल सका। इस वक्त हमारे साथ कुछ सियासी, कुछ समाजी और कुछ शहरी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे मालूम करते हैं कि इनको किन परेशानियों को मुंह देना पड़ रहा है। जो ये टनोन खान को वाटर सप्लाई पानी की लाइनें जा रही हैं, वहाँ पे क्या वो लाइनें सही हैं या उन पे भी टनोन खान के शहरियों को कोई भी सहूलत मुयसर है या नहीं है? बहुत सारे सवालात वाटर सप्लाई लाइन पे हैं जो हम शहरियों से करेंगे। इनसे मालूम करेंगे कि इनको अभी कहाँ कहाँ तक पानी मुहैया हो रहा है और किस तरीके का पानी मुहैया हो रहा है। क्या ये पानी चेकास किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या इसका कोई फ़िल्टर प्लांट वगैरह लगा है या नहीं लगा है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, आइए इनसे मालूम करते हैं। जी, यहाँ पे इन्होंने लाइन बिछाई हुई है। नसीराबाद मोहल्ले में मेन रोड पे इन्होंने लाइन बिछाई हुई है। वो लाइन का पानी अभी तक घरों तक नहीं पहुंचा है और इसका सबब है कि इन्होंने जो लाइन मेन रोड पे दी हुई है वो गलियों में नहीं दी है। कोई भी घर वाला रोड से लाइन नहीं लेना चाहता। वो कहता है हमें लाइन जो है वो हमें गलियों में ये बिछा के दें तो हम वहाँ से लाइन ले सकते हैं। और अभी भी गलियों का काम हो रहा है, जो ये म्युनिसिपल वाले करवा रहे हैं गलियों का काम। नया रोड बन रहा है, वो अगर रोड बन गया तो उसकी वजह से ये लाइन नहीं ले सकेंगे। लाइन अगर उन्होंने लाइन ली है तो भी इनको रोड तोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं फुल फोर उनको लाइनें जो है वो गलियों में डाल के दे देनी चाहिए, वहाँ से जो पानी ये ले सकें। और जो पहले पानी जो आ रहा है वो बहुत बदबूदार पानी है और पहले की लाइनें जो हैं वो डैमेज लाइनें हैं। इस वजह से घर के में वो पानी किसी काम का नहीं है। उससे उस पानी से बीमारियां होती हैं, खारिश की बीमारी, हेपाटाइटिस सी भी होती है। उससे खारिश की बीमारी वहाँ पे वो हो जाती है बच्चों को। इस वजह से हमारा मुतालबा है कि जो लाइन इन्होंने डाली है वो लाइनें गली तक पहुँचें और वहाँ से जो रहते हैं जो लोग मोहल्ले में वो वहाँ से अपना लाइन घर तक पहुँचा सके। कितने एरिया में ये पानी जा रहा है और कितने एरिया में नहीं जा रहा है, इस हवाले से आप बताएं। जी, यहाँ पे तो लाइन इन्होंने अभी बिछाई है। ये यहाँ से तकरीबन 300 से 400 फुट तक जो इन्होंने लाइन बिछाई है। मेरे ख्याल से 500 फुट तक होगी मेरे अंदाजे से, मगर वो भी किसी काम की नहीं है क्योंकि वो पानी किसी को मिल नहीं रहा है, किसी के घर तक नहीं पहुंच रहा है। और ये जो पानी जो हमारे अकम में है, यहाँ पे हम वाटर सप्लाई पे मौजूद हैं, जो मेरे अकम में जो हम देख रहे हैं, यहाँ कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए, वो बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। इस हवाले से आपको कोई इल्म है कि ये पानी इतना गंदा पानी है जो हमें नज़र आ रहा है, क्या ये शहरियों तक साफ पहुँच रहा है? जी नहीं, बिल्कुल। ये यहाँ पे हमने पहले भी यहाँ पे मीडिया वाले आए थे, उनको भी हमने बताया था कि यहाँ पे कोई सफाई सुथराई का कोई काम नहीं है। यहाँ पे क्या आप देखें, जो यहाँ पे ढकने टूटे हुए हैं, यहाँ पे पाइप टूटे हुए हैं, वहाँ से गंदा पानी आ रहा है और इनका ढकने टूटने की वजह से, तालाब के जो ढकने वो टूटने की वजह से वहाँ पे जानवर उसमें जाते हैं, उसमें जानवर गिरते हैं। और कोई भी सफाई सुथरे का काम यहाँ पे, साफ़ सुथराई का कोई भी काम नहीं है। ये गंदा पानी है जो लोगों तक पहुँच रहा है। फाल टाँकी है या ये जो पानी का कलर है वो तो इंतहाई गैर फाल और गंदा नज़र आ रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे मालूम करते हैं कि ये वाकई कब से गैर फाल है, क्या इसको बनाने के लिए कोई काम किया गया है या नहीं किया गया।
जी बिल्कुल, जिस हम टांकी पे खड़े हैं नसीराबाद की, ये तकरीबन 100 साल से ऊपर है इस टांकी को बने हुए टाइम हो गया है। और उसके अलावा इधर जो है पूरे शहर को जो है पानी ये इधर सप्लाई करते हैं, और वो भी इस नाम पे करते हैं कि हम फ़िल्टर प्लांट पानी देंगे। इधर आप एक न्यूज़ की टीम पहुंची है, आपने देखे होंगे ढक्कन खुले हुए हैं जिसमें जानवर गिरते हैं, और उसके अलावा जो है पानी जो है वो घरों पे पहुंच रहा है, वो नालियों में गुजर के पहुंच रहा है, नाली लीकेज हो जाती है, वो नालियों का पानी जो है लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि नसीराबाद की मेन टंकी इधर लाइट का बड़ा प्रॉब्लम है, लाइट होती नहीं है, उसकी वजह से घरों में पानी पहुंच रहा नहीं है। और उसके अलावा आप देखें कि राइस मिलें हों, हॉस्पिटल हो, या बर्फ़ के कारखाने हो, या छोटे-छोटे जो फैक्ट्रियाँ लगी पड़ी हैं उनको एक्सप्रेस लाइट मिली है, लेकिन इधर लाइट देने को तैयार नहीं है। हमारे जो शहरी हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं, और काफ़ी एहतजाज भी किया है, कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं है। इधर जो है डीसी इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया और पब्लिक हेल्थ, पहले उनके पास ये था काम, उन्होंने इधर करोड़ रुपए की बजट आई, वो 1 रुपए का इधर टांकी पे काम नहीं आया, वो खा गए। उसकी सोशल मीडिया पे जो है बात भी उठाई थी, लेकिन उसका कोई भी तदारक नहीं हुआ, नहीं नोटिस लिया गया, कौन ठेकेदार था, कौन मुलव्वस है इसमें, जो इन पानियों को भी नहीं छोड़ते हैं। ये यजीज़ की हुकूमत जो चल रही है, ये लोगों को पानी तक नहीं पहुँचा रही है, साफ़ पानी तक, और उसके जो है कोई नोटिस भी नहीं ले रहा है। तो उसकी वजह से हमारे लोग वो काफ़ी बीमारी को दर्शन रहे हैं। अभी आप देखें, ये पहले इधर पानी चलता था, इस तालाब से पानी जो है लोगों को पहुँचाते थे, वो तालाब अभी इन्होंने बंद कर दिया है। और इधर आप देखिए कितना गंदा पानी पड़ा हुआ है, और इधर लोग रहते हैं, इन लोगों में बीमारी हो रही है, चमड़े की बीमारी हो रही है, हेपेटाइटिस सी की बीमारी हो रही है, मलेरिया की बीमारी हो रही है। लेकिन इधर की जो इंतज़ामिया है वो नाअहल इंतज़ामिया है, जो लोगों को मसले हल नहीं कर रही है और बीमारियों में मुलव्वस कर रही है। एक और चीज़ हमें आप बताएं, ये जो टनोन खान में वाटर सप्लाई जा रहा है, ये कितने इलाकों तक पानी पहुंचा रहा है या पहुंच तक नहीं रहा पानी? बिल्कुल पानी नहीं पहुंच रहा है घरों तक। शहर में इधर जो मेमन मोला है, साटरीपाड़ा है, और जो है अपना शाही बाज़ार है, और का मुख्तलिफ जो सिटी के पीर मोला है, सिटी के जो इलाके हैं उनको पानी इधर से सप्लाई होता है। और ये इनकी जालत है, इनकी जो है नाअहल हुक्मरानों की। तो नसीराबाद की लाइन अभी भी चाहिए जो आधे तक है, उधर भी पानी नहीं है। बैरानी मोला में इन्होंने पानी नहीं दिया है, पास बराबर में जो है मुकाम है, मोलू का मुकाम है, उधर पानी नहीं है। आगे ब्राउन शाह मुकाम है, उधर पानी नहीं है। लोग बहुत दुश्वारी को, तकलीफ को मुँह दे रहे हैं इधर। जैसे आपने बताया कि टनोन खान के शहरियों को साफ़ पीने का पानी नहीं मिल रहा है, और ये आप ये बता सकते हैं कि किस टाइम को पानी आता है? अगर ये पानी शहरियों तक पहुंचता है तो उनकी टाइमिंग क्या है? क्योंकि वावडा हेस्को का बहुत प्रॉब्लम है, एक्सप्रेस लाइट दूसरी जगहों पे तो है लेकिन मेन वाटर सप्लाई पे नहीं है। इस हवाले से बिजली इधर है ही नहीं, बिजली 2-3 घंटे चलती है फिर चली जाती है। इधर जो पानी लोगों तक नहीं पहुँच रहा है, सिर्फ़ वो उन लोगों के पास पहुँचता है जब लाइट आती है, उस टाइम पहुँचता है जब लाइट चलती है। तो जो करीब घर है उधर से सप्लाई जाती है, उधर पानी पहुँच रहा है, लेकिन मुकम्मल शहर में जो है पानी इनकी सप्लाई नहीं पहुँच रही है, और पानी घरों में मौजूद नहीं है। वो एक न्यूज़ दिखाएगी कि वो लोग बाहर जाके नलकों से जो पानी भरते हैं और अपने घरों तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन वाटर सप्लाई की ये पानी पीने के लायक नहीं है। ये पानी सिर्फ़ कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, नहाने के लोग इस्तेमाल करते हैं। पीने के लिए हमारे शहर वाले जो है वो अपने पैसों से पानी मँगाते हैं, और दूसरा जो गरीब लोग हैं जो इतनी महँगाई में नहीं पहुँच सक रहे हैं, क्योंकि इस वक़्त जो इन्होंने महँगाई की है उसमें सफ़ेदपोश लोग भी अभी अब नहीं कहला सकते, वो भी अभी गरीब कहलाते हैं, क्योंकि उनके खर्चा डबल हो गया है, बच्चों की तालीम जो है उनकी मजरू हो गई है, और जो उसकी बीमारियाँ हैं ये वो काफ़ी परेशानी है। तो पानी वो नलकों से जाके भरते हैं, इनका पानी पीने के लायक नहीं है। हम ये मुतालबा करते हैं कि खुदा रहा आप इंसान, आपके घर में बच्चे होंगे, आपको एहसास होना चाहिए, आपने इतनी महँगाई कर रखी है, हर चीज़ में हमारे कोई फैसिलिटी हमारे लोगों को नहीं मिलती। कम से कम यार आप पानी तो शहर वालों को पहुँचाओ, पूरे शहर में नहीं, मैं कहता हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है पानी पहुँचाओ। इधर ही शहर के एक इलाका है सस्ती बस्ती, जो शहर में टनोन खान में, उधर पानी का है ही बोरान है बहुत, और उसका जर का पानी नहीं है। 1600 फुट की लाइन जो है उधर से बिछा के पानी जो है सोशल वर्कर ने दिया है, ये काम गवर्नमेंट का है। इधर चेयरमैन बैठे हुए हैं, उनको फंड आते हैं, वाइस चेयरमैन बैठा है, उनको फंड आता है। पब्लिक हेल्थ जो अरबों के पैसे जो है करप्शन कर गई है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। हम आप एक न्यूज़ के तसुस से ये एक रखते हैं, मुतालबा भी रखते हैं कि जो भी इन लोगों ने करप्शन की है इन पानी की वजह से, मैं दूसरे कामों को नहीं, पानी की कह रहा हूँ, इन्होंने करप्शन की है तो उनको फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए, उन पे केस भी दाखिल किया जाए, और लोगों को साफ पानी घरों तक पहुँचाया जाए।
एक और चीज़ भी मैं आखिरी आपसे पूछूंगा। आखिरी चीज़ आप ये बता दें, क्या टनोन खान के जो 7.5 लाख आबादी रखने वाला शहर है, यहाँ पे फ़िल्टर प्लांट कोई कायम है या फ़िल्टर प्लांट है ही नहीं साफ़ पानी का? नहीं है इधर, मैंने नहीं देखा है इनका प्लांट। एक जगह इनके अपने को लोग हो, घरों पे हो तो वो अलग बात है, लेकिन शहर के इलाके देहात में मैंने कहीं नहीं देखा है। जबकि गवर्नमेंट का और कोर्ट का भी ये फैसला किया हुआ है कि जिधर तेल कंपनी है उधर जो आसपास में जो गांव रहते हैं और लोग रहते हैं उनको फिल्टर प्लांट का पानी, उनको रोड स्कूल तेमिन कराना जो चाहिए। इधर ही मैं आपको मिसाल देता हूँ, मुराद सोलंकी का गाँव हो या नूर मोहम्मद गोपांगा गाँव हो, इधर शरीफ सच्चेवाला गाँव हो, चौधरो हो, टंडोमन खान में जिधर भी गैस तेल ये निकलते हैं उधर किसी को भी पानी का प्लांट नहीं मिला है और फिल्टर प्लांट लगा ही नहीं है। लोग जो है पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं अभी भी आपको दिखा सकता हूँ, इतने गाँव हैं जो दूर दूर तक बच्चे और बच्चियाँ जाते हैं पानी भरने के लिए और काफ़ी तकलीफ वो जो दुश्वार है पानी पीने के लिए वो तरस रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम शहर में मौजूद हैं। आप मेरे साथ एक बंदा देख रहे हैं, इसने पूरा पानी का कैन उठाया हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं। जी, आप बताएं, पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, पूरे 4 महीने हो गए हम कंधों पे पानी भर रहे हैं नलके से। और जो पानी यहाँ पे आ रहा था वो क्या साफ पानी था या साफ नहीं? नहीं, एक टाइम आता उसमें भी गंदगी होती है, पीने जैसा नहीं, मुँह धोने जैसा भी नहीं होता। नहाने की वजह तो दूर है, मुँह धोने जैसा भी नहीं होता। चलो, बड़ी मेहरबानी। अब हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, आइए इनसे मालूम करते हैं। जी सर, आप बताएं, क्या वाटर सप्लाई का पानी आप तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच? सर पानी तो बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है। 2-3 महीने हो गए हैं। पानी का जो प्रेशर था वो प्रेशर अब नहीं आ रहा है। और लाइट का जो जब भी हम कॉल करते हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में, भाई वाटर सप्लाई का पानी क्यों नहीं आ रहा है, तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास जो लाइट का इशू है और उसी वजह से प्रेशर बनता नहीं और पानी नहीं। और यहाँ पे आप एक मोअज़्ज़िज़ शहरी हैं और आप अच्छे वकील भी हैं टनोन खान के, तो आप ये बता दें क्या टनोन खान में कोई फ़िल्टर प्लांट वगैरह ऐसा कोई लगा हुआ है जिससे शहरियों को लाभ मिल सके? सर फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं पर वर्किंग पोजीशन में नहीं है। आप यहाँ पर देखें टनोन खान में मेरे ख्याल से 1 या 2 है, वो भी उनके जो नलके वगैरह जो है वो निकले हुए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। अब आप हुकूमत बाला और हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा कर रहे हैं, ये जो वाटर सप्लाई के हवाले से या जो शहर के दूसरे मसाइल? सर शहर टनोन खान में हम रेवाचंद गली में रहते हैं, ठीक है ना। रेवाचंद गली में जो वाटर सप्लाई की कनेक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप यहाँ से देखें कि यहाँ ज़मीन अंडरग्राउंड लगी हुई है, जिससे पानी जो है नाली का और वाटर सप्लाई का पानी बिल्कुल मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से पानी अंदर जो घरों में सप्लाई हो रहा है वो भी गंदा हो रहा है और इसके साथ पानी का प्रेशर बिल्कुल नहीं है। मेरा अर्ज़ ये है कि बराए मेहरबानी करके टनोन खान में वाटर सप्लाई का जो मसला है, पानी का मसला है, क्योंकि जड़ों का पानी जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है और वापडा का जो इशू है, लाइट का यूनिट जो है वो महंगे हैं। इसी वजह से गुजारिश ये है कि हमें वाटर सप्लाई का पानी है वो हमें 24 आवर्स से ना हो सके 12 आवर्स तो हमें दें। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें सुनी और आप मेरे हाथ में देख लें, ये है फिक्स पाना, रिंग पाना, जो टनोन खान के शहरियों को पानी पहुंचाने के काम में आता है। इस रिंग पाने से ये टनोन खान के शहरियों के लिए पानी खोला जाता है और टनोन खान में शहरियों को पानी कैसे पहुंचता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैं कैमरामैन को कहूँगा कि अकब में मेरे दिखाए कि ये रस्सियाँ बांधी हुई है पाइप में। ये पाइप पूरा खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार है। और लाइट का तो सबको पता ही है कि पूरे पाकिस्तान में कितने घंटे चलती है। वो लाइट अगर आ जाए तो लाइट वालों की मेहरबानी से टनोन खान के शहरियों को कोई आधा घंटा या 1 घंटा पानी जाता है, पर उस पानी में भी प्रेशर नहीं होता। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों ने बाला हुक्म और हुकूमत वक्त से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। एक न्यूज़ डिजिटल और एक न्यूज़ की टीम के साथ अशफाक हुसैन, टंडो मोहम्मद खान।